मैं आप सब प्रेस के अपने दोस्तों को, छोटे भाइयों को वेलकम करता हूं कि आप लोग पहले की तरह सारे यहाँ पे जमा हैं और हमारी जो भी मारूदात हैं वो आपके थ्रू हम अवाम उन्नास तक और ख़ास तौर पे सिंध के अपने भाइयों दोस्तों तक पहुँचा रहे हैं। आज जी हमारा मुत्तहदा जो अपोजिशन जो हमारी चार पार्टीज़, अगर जीडीए को हम बनाएं तो जीडीए की हमारी 5 पार्टीज़ और हमारे जो दीगर इत्तेहादी हैं उन समेत आज हमारी जेयूआई के दोस्तों, जमात इस्लामी के दोस्तों और पीटीआई के दोस्तों के साथ, हमारी एमक्यूएम हकीकी के दोस्तों के साथ हमारी मुलाकात हुई है। और इसके अंदर हमने आज काफ़ी मुशावरत की है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये जो बोगस सिलेक्शन और रिग्ड इलेक्शन हुए हैं उस पर हमारा लाहेअमल क्या होगा। तो काफ़ी मुशावरत हुई है। इससे पहले तमाम जमातें अपने अपने तौर पे, जब से 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है उस वक्त से तमाम जमातें अपने अपने तौर पे एहतजाज कर रही थी। जीडीए ने अपनी जो 12 फरवरी की मीटिंग के अंदर जो डिसाइड किया था, हमने उसके बाद 2 बड़े धरने दिए, एक पीर साहब की क़यादत में जामशोरों में और एक फिर मोरों में साईं सदुद्दीन शाह साहब की क़यादत में। उसके अलावा हमारे जेओआई के दोस्त भी मुसलसल तकरीबन 2 हफ्तों से मुख्तलिफ मकामात के ऊपर धरने भी दे रहे हैं। उन्होंने बॉर्डर को भी ब्लॉक किया है, सिंध पंजाब जो बॉर्डर था, और उसके अलावा भी उनकी काफ़ी जो है ना जगहों पे उनके धरने भी हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। इसी तरह हमारे पीटीआई के दोस्त भी जो है ना वो भी, उनके भी एहतजाज मुख्तलिफ जगहों पे पूरे पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं। और जमात इस्लामी ने भी अपने कराची के अंदर जो है अपनी अपनी एक्टिविटी सब की रही हैं, क्योंकि हमारा जो मुत्तफ़िका और कॉमन ग्राउंड है ये मिलने का, वो इस मुल्क के अंदर 2024 के अंदर शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे आप कहेंगे धांधली या धांधला वाले जो इंतखाबात थे 2024 के, उसके ऊपर जो है ना हमारा एहतजाज मुख्तलिफ जमातों का चलता रहा है। लेकिन आज की इससे पहले हमारी आपस में मुशावरत होती रही है, जिसके अंदर साईं सदुद्दीन शाह साहब से हलीम आदिल शेख साहब की भी, हाफिज़ नईम साहब की भी और राशिद साहब की भी मुलाकातें होती रहीं। और सबका ये ख्याल था कि जी हम जीडीए के तमाम दोस्त जो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, और हम लोग सब मिल के इस एहतजाज को एक मुनज़्ज़म अंदाज में लेकर आगे बढ़ें। तो चूँकि काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी कि जब असम्बली का इजलास होगा तो उसके ऊपर जो है ना हमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आज हमने यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब ने मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है कि कल 11 बजे असम्बली के बाहर एक भरपूर एहतजाज होगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके अंदर तमाम जो यहाँ पे जमातें रिप्रेजेंटेड हैं, जीडीए की 5 जमातें, हमारे दीगर इत्तेहादी जो 2 समाज मौजूद हैं, जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब की क़यादत में, जेयूआई राशिद सुमर साहब की क़यादत में, और पीटीआई हमारे हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में तमाम और हम एमक्यूएम हकीकी के हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जी। ये सब लोग मिल के जो है कल 11 बजे एहतजाज होगा असम्बली के बाहर। क्योंकि हमारा ये मुख्तलिफ वक्त में जो है ना हम ये कॉल दे चुके थे, जो कि शायद पहले इंडिविजुअल कॉल थी, लेकिन अब ये चारों जमातों की तरफ से, पांचों जमातों की तरफ से, बशमूल जीडी अलायंस की तरफ से हम तमाम अपने कारकुनों साथियों उनको अपील करते हैं कि वो आएँ और कल जो है ना आके असम्बली के ऊपर हमारा ये एहतजाज है, और ये एहतजाज इंशाअल्लाह भरपूर होगा। और हम ये बात बड़ी जो है ना कन्वे कर रहे हैं बल्कि भरपूर अंदाज में कि हम इस रिग्ड इलेक्शन को नहीं मानते, और इस रिग्ड इलेक्शन और इस बोगस इलेक्शन को किसी भी तौर पे जो हम तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उसके हवाले से हमारी जो अगली जो हमने फ़ैसला किया है कि हर जीडीए के प्लस ये जो चारों जमातें हैं, इनके 2-2 रुकनी जो अरकान हैं उनकी कमेटी बनेगी। और आइंदा हमारा जो होगा इस जो एहतजाज है कल का, उसके बाद जो हमारा आइंदा प्रोग्राम होगा वो कमेटी तय करेगी, और इंशाअल्लाह ताला उसकी भी मीटिंग हम उसके इस एहतजाज के फ़ौरन बाद बुला के और हम अपना आइंदा का लाहेअमल, आइंदा का भी प्रोग्राम देते जाएंगे। तो अब आज के लिए अनाउंसमेंट ये है कि जो जिस तरह जिस तरह पहले ये डिसाइड हुआ था कि जी हम असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे, तो अब ये तमाम जमातें कल अपने कारकुनों समेत एहतजाज में हिस्सा लेंगी। और हमारी ये अपील है
اور ہم یہ بارہا یہ چیز کہہ چکے ہیں کہ ہمارے یہ جدوجہد جو ہے اس بوگس الیکشن کے خلاف وہ آئینی ہے، قانونی ہے اور پرامن ہے، اور ہم کسی بھی طور پہ جو نا اس امن کی جو صورت جو ہم لے کے چل رہے ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے سندھ کے اندر اس وقت جو مظاہرے ہو رہے ہیں تمام جماعتیں کر رہی ہیں اور کہیں پہ بھی جو ایک پتھر بھی نہیں لگا. ہم ابھی بھی یہ توقع کرتے ہیں جو اکابرین ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں، وہ بھی اسی چیز کو جو نا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری اسپرٹ جو ہے وہ ہم قانونی، آئینی اور پرامن احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ یہ جو پبلک پریشر بلڈ ہو رہا ہے پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے مستقل یہ بلڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جعلی الیکشن ہے یہ سیٹسفائیڈ ہوگا اور یہ ہم نئے الیکشن کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. تو اس اعلان کے ساتھ کہ جی کل 11 بجے اسمبلی کے باہر احتجاج ہوگا. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے کوئی سوال کرنے تو آپ بالکل کریں. دیکھیے جی ہم تو کس نے آسرا دیا، کس کو آسرا دیا اور کس کو انہوں نے آگے لا کے کھڑا کیا وہ تو پیر صاحب وضاحت کر چکے. میں خیال میں ہم سب لوگ وضاحت اس کی کر چکے ہیں. تو اب سعید غنی صاحب جو بھی چاہیں کہیں، لیکن ہم اپنے پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں. ہمیں اسے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کیا کہتا ہے. ہمارا ایک پروگرام ہے مستقل چل رہا ہے. انشاءاللہ کل بھی آپ دیکھیں گے کہ بھرپور انشاءاللہ احتجاج ہوگا. کون جی؟ نہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ کل ہمارے جتنے بھی ارکان ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے یا جماعت اسلامی کے، جی ڈی اے کے، جو بھی ارکان اس وقت الیکٹڈ ہوئے کل وہ حلف نہیں اٹھا رہے. جی اس میں ہمارا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چونکہ جی ڈی اے نے ابھی تک ان کی یہ پالیسی ہے کہ یہ ان کے ارکان حلف نہیں لیں گے تو یہ نہیں لیں گے، لیکن کل کے مظاہرے کی وجہ سے ہم نے بھی ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہمارے جو بھی ایک ممبر ہیں ابھی فی الحال جن کا ہوا ہے اور ان کے بھی جتنے بھی ممبر ہیں، تو ہم نے بھی ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے طے کیا کہ کل وہ حلف نہیں لیں گے. کل نہیں لیں گے. جو ہے پیر صاحب حیدرآباد والے جلسے کے بعد وہ کسی بھی احتجاجی مظاہرے میں جلسے میں شریک نہیں ہوئے اور کل بھی نہیں. یہ کہا جا رہا ہے، جس نے خبریں بریک کی ہے میڈیا پہ چلی ہوئی ہے کہ پیر صاحب جو ہے ابھی کسی بھی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے. کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ بھائی میں بڑا شکریہ آپ سب کا، مہربانی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ہماری اپوزیشن اور اس کے اکابرین اس وقت آن بورڈ ہیں اور اس وقت جی ڈی اے کے صدارت بھی پیر صاحب پگاروں کے پاس ہے ماشاءاللہ سے اور فنکشنل کی بھی ان کے پاس ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جلسے میں ہر موومنٹ میں ہوں گے تو ایسے ممکن نہیں ہے. ان کی ریپریزنٹیشن میں کر رہا ہوں، باقی دوست ہمارے اکابرین وہ کر رہے ہیں. جب ضرورت پڑے گی تو وہ بالکل آئیں گے فرنٹ پہ اور ان کی قیادت میں ہی یہ سارا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، بدین کے دھرنے کا بھی اعلان کیا تھا 26 فروری کو، اس کا کیا ہے؟ دیکھیے فی الحال تو ظاہر ہے ہم لوگ ابھی فی الحال تو ہم ظاہر ہے کہ ہم اس احتجاج میں جا رہے ہیں. کل کے بعد ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور پھر اپنا ایک نیا جو دو رکنی کمیٹی تمام جماعتوں کی ریپرزینٹیٹیو کمیٹی بنے گی اور اس کمیٹی کے اندر پھر ہم آئندہ کا جو مشترکہ طور پہ جو بھی شیڈیول ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے. فی الحال جو ہے نا ہمارا یہ کل کا پروگرام ہے، یہ ہو جانے دیں، اس کے بعد ہم دوبارہ بیٹھ کے اپنے جو ہے نا پروگرام کو ری شیڈیول کریں گے جو کچھ کرنا ہوگا. دن بھر رہے یہ جی کل کا احتجاج ہے اور کتنی دیر جاری رہتا ہے یہ کل آپ کو پتہ لگے گا، لیکن یہ ہمارا کل کا احتجاج ہے کیونکہ ہم نے یہی کہا تھا کہ جی جس دن اسمبلی میٹ کرے گی اس دن ہم احتجاج کریں گے، تو یہ ہمارا کل کا احتجاج ہے. جی راشد صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی میں اس کا یہ جواب دوں کہ میں صوبہ سندھ کو لیڈ کر رہا ہوں اور صوبہ سندھ کی حکمت عملی ظاہر ہے کہ وہ میں نے بنانی ہے، باقی صوبوں کی جماعتیں موجود ہیں. یہ طے ہوا ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں، بھرپور انداز میں کر رہے ہیں. اور کل بھی ہم جی ڈی اے کی قیادت میں سندھ اسمبلی پہنچ رہے ہیں. میں پورے میڈیا کے توسط سے پورے صوبہ سندھ میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہیں ابھی روانہ ہو جائیں اور صبح آپ نے کراچی پہنچنا ہے.
चाहे वो कश्मोर का कारकुन हो, घोटकी का हो, थरपारकर का हो, मीरपुर ख़ास का हो। मैं अपने पार्टी के पूरे सूबे सिंध के कारकुनान, अहदेदारान, ज़िम्मेदारान की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, फ़ौरन निकलें, जो सवारी मिलती है उस पर निकलें। सुबह आपने कराची पहुँचना है। और जो अगले हफ्ते का हमारा शेड्यूल था, कल हमने दिया हुआ था ठट्टा सजावल पे, मंडे को जीडीए के साथ बदीन में, फिर जुमारात को मीरपुर ख़ास और टंडवाला अयार का। फ़िलहाल हमने वो कैंसिल करने का ऐलान किया है, क्योंकि आज बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी बनाई गई है। आज के बाद का जो भी शेड्यूल होगा वो मुश्तरका होगा, किसी एक जमात का नहीं होगा, और मुश्तरका हम जीडीए के क़यादत में एहतजाजी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सल्मान साहब ये बताएं कि रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अभी से रात से ही जो है वो रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, तो क्या आगे हुकूमत अमली होगी? क्या आप जो है वो असेंबली के बाहर पहुंचेंगे या जो है असेंबली से पहले ही आपका धरना कंटेनर हटाने से? देखिए जी, जिस तरह हमने कहा कि हम पुरअमन हैं, अगर वो कोई रखना डालते हैं तो उसके मुताबिक ही हम एक्ट करेंगे। जब वहाँ पे हम पहुँचेंगे तो जब कंटेनर जहाँ होंगे तो फिर देखेंगे उधर कंटेनर के बाद हम क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल हम ये बार बार इस बात की तलकीन पीर साहब भी करते रहे हैं, हमारे जितने भी दीगर जमातें हैं, हाफिज़ साहब भी बार बार जो है हम सब यही कहते रहे कि जी हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन हैं। अब उनको जो है ना थोड़ा सा ये सोच लेना चाहिए कि जी अवाम उन्नास की जो नफ़रत है वो कब तक आप कंट्रोल करेंगे। 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, लेकिन आगे चल के आपने हुकूमत भी करनी है। क्या हुकूमत क्या सारा वक्त ही जो है ना कंटेनर लगा के हमारे एहतजाज को बंद करती रहेगी? क्योंकि ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। हम जो है इस बोगस इलेक्शन के ख़िलाफ़ निकले और हम भरपूर अंदाज में निकले हैं। जिस अंदाज में हमारी तमाम जमातें यहाँ जो बैठी हैं, इन्होंने भरपूर जो है ना उसकी मुखालफत की है। हम इस चीज़ की मुखालफत अपनी तहीं बिल्कुल करते रहेंगे, और जब तक जो है ना ये बोगस इलेक्शन का जो नतीजे में जो कायम होने वाली असम्बलियाँ हैं, जब तक जो है ना मेरी नज़र में इनमें जो है ना ये जो हमारा एहतजाज है उस वक्त तक जारी रहेगा, जब तक हम जो है ना अपने जो अहदाफ है उसको हासिल नहीं कर लेंगे। हाफिज़ साहब, ये इनका कुछ अंदर से वो आवाज़ ऐसे आ रही है। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो एक तो हम शुक्रगुजार हैं जनाब सदुद्दीन राशिदी साहब के कि उनकी क़यादत में आज ये पूरी मीटिंग हुई थी। और जमात इस्लामी ज़ाहिर पहले दिन से जिस तरह से इस मैंडेट पे डाका पड़ा है, और मैं ख़ास तौर पर ये तज़किरा करना चाहूँगा कि शहर कराची में जिस तरह MQM जो रिजेक्टेड पार्टी है उसको मुसल्लत किया गया है, और पीपल्स पार्टी और MQM में बंदर बांट करके सीटें तकसीम की गई हैं, और पूरे सिंध में जिस तरीके से धांधली और धांधला हुआ है, उस पर हम सब का एक इत्तेफाक है कि इस धांधली को एक्सपोज भी करना है और इस धांधली के ख़िलाफ़ राय अम्मा को हमवार भी करना है, और बिल आखिर जो है वो जमहूरियत को ही कामयाब करवाना है। और ये जो फिस्तायत के ज़रिए से और डाका डालकर मैंडेट पर कब्ज़ा करके जो कुछ किया गया है, इसको किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। हमारी बात बहुत वाज़ेह है कि जहाँ जहाँ पर फॉर्म 45 ज़ाहिर कराची हैदराबाद में ज़्यादातर फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, PTI के पास मौजूद हैं और जमाना है। और ये जो फिस्तायत के ज़रिए से और डाका डालकर मैंडेट पर कब्ज़ा करके जो कुछ किया गया है, इसको किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। हमारी बात बहुत वाज़ेह है कि जहाँ जहाँ पर फॉर्म 45 ज़ाहिर कराची हैदराबाद में ज़्यादातर फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, PTI के पास मौजूद हैं और जमात इस्लामी के पास। वोट तो जमात इस्लामी को और PTI को ही पड़ा है कराची में, जहाँ तक और हैदराबाद की मैं बात करता हूँ। ज़ाहिर है जो अदर देन शहरों के जो कुछ हुआ है वो तो इससे भी बड़ा तमाशा था कि प्रिजाइडिंग अफसरों के ज़रिए से और कब्ज़ा करके लोगों को निकाल के इस पूरे इलेक्शन को यरगमाल बनाया गया। मजमूई तौर पर हम इस पूरे अमल के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम अपने शहर के एतबार से ज़ाहिर है हमारा ये मौक़िफ़ है, और PTI का भी हम एक दूसरे के साथ ताउन भी कर रहे हैं, और ये ताउन का दायरा बढ़ रहा है, और पूरी GDA भी अब इसमें और JUI भी इसमें अगर शामिल है तो हम कानूनी तौर पर भी ताउन का सिलसिला बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से हम मुज़ाहिमत का और पुरअमन जमहूरी जो हमारा हक़ है एहतजाज का, उसका दायरा भी बढ़ा रहे हैं। तो कल इंशाअल्लाह ताला असम्बली पर हम एहतजाज करेंगे, और उसके बाद फिर जो भी लाएअमल कमेटी तय करेगी उसके मुताबिक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ पीर पगारो साहब का और साईं सदरुद्दीन शाह साहब का, इनकी GDA का, कि इन्होंने पूरे हमारे सिंध के 6-7 करोड़ अवाम के हुकूक पर, वोट पर जो डाका डला, कराची से लेके कश्मीर तक, हैदराबाद से लेके घोटकी तक, उसको इन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया है। डाका कराची हैदराबाद के अलावा भी लाड़काना और पूरे तमाम सिंध के डिवीज़न में पड़ा, लेकिन तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ था। इधर डाका शुरू हुआ फॉर्म 45 के बाद,
उधर तो डाका शुरू हो गया, सुबह से ही ठप्पे लग गए, कब्जा हो गए, डाकुओं ने आके समझे बैलेट बॉक्सों पे कब्जा कर लिया। तो वारदात लाड़काना में भी हुई, सक्खर में भी हुई, सागड़ में भी हुई, खैरपुर में भी हुई, कराची में भी हुई, हैदराबाद में भी हुई। कराची हैदराबाद में सबसे पहला कलमा हक जो हाफिज साहब ने बुलंद किया, मैं समझता हूँ कि बड़े ज़र्फ़ की बात की इन्होंने, जब इन्होंने बात कहा कि ये मैंडेट पीटीआई का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेयर के इलेक्शन से ये कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुई थी, उसमें भी डाका डला था। मेयर इनका हक था, इनसे छीन के वो कहते हैं कि तजर्बा उन्होंने किया और कामयाब कर लिया। हम एक नुकाती एजेंडे पर पूरे पाकिस्तान में कि ये इलेक्शन नहीं था, फ्रॉड था, धांधली थी, उसके ऊपर हम तमाम जमातों से, 3 जमातों के अलावा हर तरीके से बात करने को तैयार नहीं है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यू, और सूबा सिंध में तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ये मिले हुए हैं, इनकी दूरा कुश्ती है। ये इलेक्शन से पहले भी मिले हुए थे, ये इलेक्शन के बाद में भी मिले हुए हैं। तकसीम हो रही है, हमारे सिंध के वसाइल आपस में तकसीम कर रहे हैं। तो इस एहतजाज को, इस मज़ाहमत को अदालतों में, रोडों पे, रास्तों पे पुरअमन तरीके से हम लेकर चलेंगे। और सिंध किसी की रियासत नहीं है, सिंध को रियासत बनाया जा रहा है, इसको इंशाल्लाह नहीं बनने देंगे। और हम कराची में भी इकट्ठे हैं, हैदराबाद में भी इकट्ठे हैं, बदीन में भी इकट्ठे हैं, जहाँ जहाँ जुल्म ज़्यादती होगा हम सब जो इस वक्त मौजूद है यहाँ। इसके अंदर एसयूपी भी है, जेयूआई भी है, हमारी जीडीए तो है ही, इनके हकीकी भी, और जो भी इस एजेंडे पे जो इन तीनों के अलावा जो आना चाहेगा हम उसे वेलकम करेंगे। और हम समझ सकते हैं कि इस धांधली के अलावा जिसने भी बात की कलमा हक का है। मैं बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में 180 सीट्स हमारी हैं, सूबा सिंध में 22 एमएलए की सीट्स हमारी हैं, और 35 से 38 एमपीए की सीट्स हैं। या हमारी है शहरों में मैंडेट या इनका है, इनका तो शुरू से ही चुरा लिया गया। हम इंशाल्लाह इनको माफ़ नहीं करेंगे, इनको चलने नहीं देंगे। अदलिया पे हमें एतमाद है। हम सिंध हाई कोर्ट गए थे, मैं अर्ज़ करता चलूँ, कन्फ्यूजन चल रही थी, हम सिंध हाई कोर्ट गए थे, फॉर्म 45 लेकर गए थे, इन्होंने इलेक्शन कमीशन भेजा, इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल में भेज दिया। अदालती जंग अलग लड़ी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई कैरेक्टर वाला होता, जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने 2013 में इस्तीफा दे दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने भी डिमांड किया, हम भी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस मैंडेट की चोरी में शामिल है, और इसके ऊपर ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। इसमें और आइन में लिखा है, एक आइन तोड़ने का, आइन से गद्दारी का मुर्तकब हुआ है। ये मेरी पर्सनल राय है, इनकी नहीं है, कि आइन तोड़ने की सज़ा आर्टिकल 6 होता है। इस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को हिजान में डाल दिया। और ये जो भानमती का कुनबा जुड़ा है, ये इज्तिमाई सियासी कबर बनेगी इन तीनों पार्टीज की। ये जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, ये गर्म कुर्सी है, जो बैठेगा जल जाएगा। मुल्क इनसे नहीं चल रहा, जिसका हकीकी मैंडेट है उसको दो, और जहां इलेक्शन में रिगिंग हुई है जो भी करे, आखिरी वक्त है। एक और चीज़ हमने तय की है, इशूज़ बेशक तरीका वारदात मुख्तलिफ है, ये नहीं होगा कि हमें अपना चोरी का माल मिल गया। हम आखिरी सीट की चोरी तक, जहां तक जाना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। महकमा दाखिला ने अभी अहकाम जारी किए हैं, किसी शिकल में भी किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं होगी। देखिए जी, अपना हम तो जमहूरी बात कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। अगर वो उन्होंने कोई गैर जमहूरी बात करनी है तो वो उनकी सोच है, हम फिर भी जो पुरअमन रहेंगे। और यकीनन देखें ना, एहतजाज जब भी होता है तो उसका बाज़ एहतजाज जब चलते हैं तो उनका फ़ैसला वहीं पे होता है। तो हम जिस तरह कह रहे हैं कि हम इस बात पे जो देरी खड़े हैं कि ये हमारी आइनी और कानूनी और पुरअमन जद्दोजहद इंशाअल्लाह हम उसको पूरा का पूरा निभाने की कोशिश करेंगे, और तवक्को करेंगे कि हुकूमत इस जमहूरी स्पिरिट को बरकरार रखे। हुकूमत तो अभी नहीं बनी, खैर अभी तो सिर्फ असेंबली ने मीट करना है, लेकिन केयरटेकर गवर्नमेंट जो है ना, उनका रोल जो है ना, वो माजरत के साथ जो है ना, वो भी कुछ मशकूक रहा है पूरे अमल के अंदर। मुझे मकबूल बाकर साहब से तवक्को नहीं थी है कि जिस तरीके से वो जज साहब ने अपनी मट्टी पलीत की है, तो मैं तो बहुत ही मुझे अफसोस हुआ है। वैसे आपस से ही अगर आप मुझसे पूछे कि मकबूल बाकर साहब ने जिस अंदाज में अपने ज़रदारी और माफिया के साथ जिस तरह अंदाज में वो खड़े हुए हैं, तो मुझे तो उनके बारे में थोड़ी सी, मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता कुछ भी, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, हुकूमत को यही कहूँगा, जो हुकूमत केयरटेकर गवर्नमेंट है उनको मैं यही कहूँगा कि जी वो आप जो है ना, हमारी जो जमहूरी स्पिरिट है उसी का जवाब जमहूरी अंदाज में दें। एहतजाज हमारा आइनी हक है,
कानूनी हक है, हम अपना वो हक इस्तेमाल करेंगे। बहुत मेहरबानी। इसमें मैं ज़रा एक चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या जब हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा कर रहे थे, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी या नहीं थी? जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे साथ मौजूद थे या नहीं थे? क्या वो रेड जोन नहीं था? अगर वहाँ एहतजाज हो सकता है तो सिंध असम्बली कौन सी जो है ऐसी मुक़द्दस जगह हो गई कि वहाँ एहतजाज नहीं हो सकता? अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज हो सकता है तो सिंध असम्बली के बाहर भी हो सकता है। हाँ, हमारी तारीख गवाह है, हमने गमले नहीं तोड़े, हमने एक दरख्त का पत्ता तक नहीं तोड़ा, पुरअमन मुजाहरे किए हैं, दहशतगर्दी का शिकार हम हुए हैं, जनाजे हमने उठाए हैं, खुदकुश धमाके हमने बर्दाश्त किए हैं। मैंने अपने वालिद का गोलियों में छलनी जनाजा उठाया। हम पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। किसी सूरत अमन का रास्ता हाथ से जाने नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई हमारा रास्ता रोकेगा तो उसका जिम्मेदार फिर वो होगा, हम नहीं होंगे। आप कुछ खबरें आई उसके बता दीजिए कि मशकूक खबरें हैं कि कल ये कुछ सैबोटेज करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है आज मेरा ख्याल है आज कल का एहतजाज है, मतलब इधर उधर हो जाएगा। कल का हो जाए, फिर दोबारा बात करेंगे।